उत्तर भारत में स्थित श्री हरमंदिर साहिब को उस कठिन और व्यावहारिक सच्चाई का भी सामना करना है जिसे सिख धर्म की खुले दिल वाली अपील अनदेखा नहीं कर सकती। हर रोज तकरीबन 80,000 से 2 लाख तीर्थयात्री इस मंदिर में आध्यात्मिक चेतना के लिए आते हैं और ये है वो टीम जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ सब कुछ चाक चौबंद चलता रहे। ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC का दफ्तर है। इसका काम है मंदिर का प्रशासन और भक्तों की जरूरतों का प्रबंध करना। 2 लाख से भी ज्यादा संगत आती है दर्शन के लिए और लाइनें लगी रहती हैं। तो उस वक्त इसको प्रबंध करना, इसके डिसिप्लिन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए। तो उस चुनौती को निपटने के लिए हमने खास तौर पर एक टास्क फोर्स बनाई है। CCTV कैमरे लगाए हैं, सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर लिया है। मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे पास फर्स्ट एड के लिए भी प्रबंध है। भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे 24 घंटे खुले हों तो सुरक्षा का मुद्दा हमेशा अहम बना रहता है। लगभग 100 सेवादार 24 घंटे 3 पारियों में काम करते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है शांति बनाए रखना और सिख मर्यादा का पालन। भक्तों की नजरों से दूर दूसरी टीम गुप्त रूप से सुरक्षा को चाक चौबंद बनाती है। स्वर्ण मंदिर का सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, ये 115 लाइव निगरानी कैमरों से लगातार पल पल हो रही घटनाओं पर नजर रखते हैं जो पूरे परिसर में सभी जगह लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। जहाँ तक अप्रिय चीजों का सवाल है तो इस सरोवर में भी कुछ कम प्रदूषण जमा नहीं होता। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, इसलिए इसकी सफाई के लिए गुरु के मल्लाह के अलावा और कई प्रबंध करने पड़ते हैं। 12 बड़े बड़े फिल्टर और एक ओजोन प्लांट मंदिर परिसर के नीचे जनता की नजरों में आए बिना लगातार काम करते हैं। पानी के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं और मड होती है, वो ये फिल्टर्स द्वारा रिमूव होती है। उसके बाद जो फंगी और अकाई वगैरह है उसके लिए एक सेपरेट ओजोन प्लांट है। वो ओजोन गैस पानी में मिक्स करते हैं तो पानी को क्लीन और हाइजीनिक रखती है। पानी क्लियर हो गया है। जहाँ श्री हरमंदिर साहिब के कुंड की गहराइयों की सफाई नई टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, वहीं इसके सबसे ऊंचे गुंबदों को पुराने तौर तरीकों से ही चमकाया जाता है। ये गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था के स्वयंसेवकों का एक दल है। लगभग 2 दशकों से ब्रिटेन के बर्मिंघम से आने वाले यही स्वयंसेवक मंदिर पर चढ़ी सोने की परतों का रखरखाव करते आए हैं। अगले 10 दिनों में ये सिर्फ अपने लोगों की कड़ी मेहनत से स्वर्ण मंदिर की दमक लौटा लाएंगे। और ऐसा करने के लिए ये प्राचीन समय में विकसित हुए एक उत्पाद पर ही भरोसा करते हैं। हम रीठा इस्तेमाल करते हैं साबुन की तरह। एक रात पहले इसे पानी में भिगोया जाता है, फिर कुछ घंटे उबालते हैं, हाथों से मसलते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है। सोने पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस टीम के लिए इसका मतलब 9-10 घंटों की कड़ी मेहनत, जबकि इनमें से कई लोग वरिष्ठ नागरिक भी हैं। लेकिन सेवा की शक्ति यानी दूसरों की सेवा करना सिख पंथ के 3 स्तंभों में से एक है। आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक शक्ति ही हमें सेवा करने की ताकत देती है। हम शाम को इतनी ज्यादा थकावट भी नहीं महसूस करते हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम आप किस में विश्वास करते हैं, पर आत्मा कभी नहीं मरती। हम तो यही मानते हैं, मरने के बाद सेवा ही है जो हमारे साथ जाती है। सभी सिख सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंदिर के कामकाज के लिए ये बहुत जरूरी भी है। स्वयं सेवक यहाँ के प्रबंधन की एक खास कड़ी है, खासकर मंदिर की मुफ्त रसोई चलाने में। सेवा सिख आध्यात्मिक जीवन का बेहद जरूरी अंग है। सेवा का अर्थ है की गई प्रार्थना और मन लगाकर की गई सेवा।
हमारे गुरुओं ने न केवल इसे पवित्र बनाया बल्कि उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर स्थापित भी किया। लंगर सेवा दरअसल सिखी जीवन का एक अंग ही है। लंगर या मुफ्त रसोई सन 1500 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने शुरू किया था। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए एक साथ खाना पकाने और इकट्ठे भोजन परोसने पर जोर दिया, चाहे कोई किसी भी जाति, पंथ, लिंग या धर्म का ही क्यों ना हो। लंगर आज सेवा के करिश्मे का बेजोड़ उदाहरण बन चुका है। डॉक्टर गुजराल और उनकी पत्नी लगभग 400 कर्मचारियों और 100 स्वयंसेवकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक रसोई घर में हाथ बटाएंगे। इन्हें लगभग 30,000 भक्तों के लिए खाना बनाना है, जो यहाँ हर रोज शाकाहारी भोजन करने आते हैं। त्योहारों के दौरान ये संख्या दुगनी भी हो सकती है। एक बार फिर पुरानी परंपराएं और नई टेक्नोलॉजी मिलकर धर्म की सेवा में जुटी हैं। निष्काम सेवा और ध्यान के अलावा सिखी धर्म का तीसरा आधार है अपने मुनाफे को बांटना। इसी का नतीजा है कि इस मंदिर में देश विदेश के कोने कोने से दान आता है। एक महीने में मंदिर में 8 करोड़ रुपए तक जमा हो जाते हैं, यानी करीब 20 लाख अमेरिकी डॉलर से भी अधिक पैसा, ताकि यहाँ सारे काम ठीक से होते रहें। ये उस फॉर्मूला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो सिख धर्म की आध्यात्मिक धड़कनें बरकरार रखता है। इसी बीच गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी से एक खास समारोह को पवित्रता मिलने वाली है। इस परिसर में बने अकाल तख्त की इमारत में लगभग 150 लोग अपने जीवन को बदलने वाले एक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए हैं। कोई भी जीवन में किसी भी वक्त सिख धर्म अपना सकता है। इस कतार में से एक हैं 25 वर्षीय हरिदास, जो एक पारंपरिक हिंदू परिवार से हैं। हमको विश्वास है अपने गुरु पर। मेरा अपना मन का विचार था कि मैं अमृत छकूं और गुरु का सिख बनूं। जब हम अमृत छक लेंगे ना तो मुक्ति मिल जाएगी, गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची है। अमृत संचार एक सामूहिक अनुष्ठान है जिसकी अगुवाई खास तौर पर नियुक्त सिखों यानी पंच प्यारों द्वारा की जाती है। पंच प्यारे का शाब्दिक अर्थ है 5 प्यारे, यानी गुरु के मार्ग पर चलते चलते सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रतीक। ये सबसे पहली दीक्षा होती है खालसा का जन्म यानी शुद्धता का सामूहिक रूप, जो सिख धर्म की रक्षा के लिए समर्पण का प्रतीक है। गुरु की उपस्थिति में सभी नव दीक्षितों को सामुदायिक कटोरे से अमृत चखाया जाता है। ये चीनी और पानी का मीठा चाशनी जैसा मिश्रण होता है जो अमरता के रस का प्रतीक है। इसे खंडा से यानी एक 2-धारी तलवार से हिलाया जाता है, जो प्रतीक रूप में साहस को दर्शाता है, जो अमृत चखने के लिए सबसे जरूरी है। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਗੋਤ मजहब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ खत्म हो गया, पुनर्जन्म हुआ है। सिखी में आज सिखी के स्कूल में आज जन्म हुआ इसका। अमृत संचार के पूरे होने के साथ ही हरिदास अपनी पिछली पहचान छोड़कर सिख संत योद्धा के रूप में नया जन्म ले चुके हैं। अमृत छकने से पहले तो कुछ ना अजीब सा महसूस हो रहा था।
अमृत छकने के बाद अभी मन को एक आत्मिक शांति मिली, एक सुकून मिला है, जैसे जिंदगी में एक उजाला हो जाता है। और मेरा नाम हरिदास से हरि सिंह हो गया। हरिदास का एक खालसा के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन खालसा की सदस्यता के साथ ही हर स्थिति में धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, जिसमें मिलिट्री की चुनौतियां भी शामिल हैं।